जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास सेकंड लेकर आए हैं। और आज भी हम यहाँ पर बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर आज भी चर्चा करेंगे मेरे योद्धाओं। ठीक है, तो सारे योद्धाओं को जय हिंद, सारे योद्धाओं को राम राम, सारे योद्धाओं को जय श्री महाकाल, सारे योद्धाओं को राधे राधे। सारे योद्धा जल्दी से जुड़ेंगे सेशन में और सेशन को शेयर करेंगे। और जो बच्चा वीडियो पहली बार अगर देख रहा है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो को अगर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे योद्धाओं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। शुरू कर रहे हैं योद्धाओं आज का हम पहला क्वेश्चन। लेकिन एक बात आपको बता दें, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और सारे योद्धा कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। और जो जो आपके आंसर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा मेरे योद्धाओं। ठीक है, आपको 30 सेकेंड का समय मिलेगा और उसके बाद आपको आंसर दीजिएगा। ठीक, और उसके बाद हम सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरे योद्धाओं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हो? देखो, 2 वर्ष के लिए वार्षिक 5% के वार्षिक दर से 10,000 रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का हमें क्या बताना है? अंतर। 2 वर्ष के लिए आपको सूत्र बताया है और 2 वर्ष का सूत्र भी आपको बताया और उसके साथ साथ हम चाहे तो और भी तरीका आपको बताया हल करने का इसे। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था क्लास में ऑफलाइन में कि आप मेरे योद्धाओं इसे फार्मूले से बनाएं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इसी 2 वर्ष में रेट पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है और प्रिंसिपल पूछ लेता है, मूलधन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि क्या आपका आंसर आया है। 2 वर्ष के लिए फार्मूला होता है। जल्दी जल्दी आंसर फेंको मेरे योद्धाओं, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर D बराबर P R/100 की पावर कितना होता है? यहाँ पर 2। ठीक है, D आपको डिफरेंस बताएगा और P है आपका 10,000। P है आपका कितना? 10,000। अगर मैं रेट की बात करूं तो 5% और 5% को हम लिख सकते हैं बटे में 1 बटा कितना? 20 और उसकी पावर कितना? 2। तो D बराबर आपका 10,000, 1 का वर्ग 1 होता है, 20 का वर्ग कितना होगा? 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया मेरे योद्धाओं, 4 से कट गया 100 कितनी बार? 25 बार। 4 से कट गया 100 कितनी बार? 25 बार। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह 25 रुपीस होगा। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा मेरे योद्धाओं 2 वर्ष का CI और SI का, वो कितना होगा? 25 रुपए। 25 रुपए का अंतर आएगा। क्या इतनी बात सारे योद्धाओं को समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ, क्या इतनी बात सारे योद्धाओं को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? तो ये है आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताने का फार्मूला होता है। ठीक है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहां से हम डिफरेंस बता सकते हैं। प्रिंसिपल और रेट तीनों में से कोई 2 बातें दे रखेगी, तीसरी हमें फाइंड आउट करना है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे योद्धाओं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपए है। समान राशि पर समान दर से समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? हमें साधारण ब्याज बताना है। ये जो है, ये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है मेरे योद्धाओं। क्या दे रखा है? 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटा कितना? 100 होता है। तो यहाँ पर 4 रखूंगा, यहाँ 4, 4 प्लस 4 कितना होगा? 8 होगा। होगा नहीं होगा? और यहाँ पर 4 गुना 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 16। 16 होगा तो 0.16 होगा और यहाँ पर 8 है तो 8.16 होगा। तो 1530 ये ब्याज है 2 सालों का और प्रतिशत में ब्याज कितना मिलेगा 2 सालों का? 8.16%।
और आपको बताना है 2 वर्षों का साधारण ब्याज। उसी रेट पर उसी समय पर बताना है 2 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बताने के लिए हम रेट और टाइम का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 4 दूनी कितना होगा 8%, कितना होगा 8%। ये है चक्रवृद्धि ब्याज रुपयों में, और प्रतिशत में कितना है 8.16%। समझ में आया सबको, 8 + 8 प्लस, इस प्रकार से। कुछ गलत कर रहे हैं हम, माफी चाहते हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। 8 और 8 कितना, सॉरी 4 है, माफी चाहते हैं, 4 ही है। 4 + 4 है, और 4 गुना 4 और बटे कितना 100 है। तो 4 और 4 कितना 8, और प्लस 0.16 मतलब 8.16% होगा। सही कर रहे हैं, 4% ही है। तो यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज है रुपयों में, और ये चक्रवृद्धि ब्याज है प्रतिशत में, और हमें बताना है 2 वर्ष का उसी रेट पर 2 साल का ब्याज। तो ब्याज कितना बनेगा, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। रेट और टाइम का जब हम गुणा करते हैं तो हमें साधारण ब्याज प्राप्त होता है मेरे योद्धाओं। 4 गुना 2 कितना 8%। 8% क्या है, ये ब्याज है, ब्याज है जी, ब्याज है। पॉइंट अगर हटाऊं तो यहाँ पर कितने जीरो, 2 जीरो। यहां पर इससे अगर काटो तो 8 एकम 8, और यहाँ 0, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 होगा। तो यहाँ पर ये कट रहा है, ये कट रहा है। एक बार कटेगा तो कितना बचेगा, यहां से बचेगा आपका मेरे योद्धाओं, यहां पर बचेगा 1 बचेगा, यहां पर 5, और यहां पर क्या 0। तो ये 102 का 5 गुना है 510। तो ये 15 बार कटेगा, और कितने जीरो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कितने जीरो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है, बोलो जी बोलो, कितने जीरो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास 2 जीरो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा 1500। तो 1500 रुपये होगा ये 2 वर्ष का क्या है साधारण ब्याज। आप 1530 में अगर भाग लगाओगे तो एक बार जाएगा, ठीक है ना 102। तो कितना बचा यहाँ पर 1 0, और यहाँ पर कितना 5, तो फिर 5 बार कट जाएगा, और यहाँ 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो वहां पर 2 जीरो आ जाएगा। तो हल करने पर आपका जो आंसर होगा वह 1500 रुपया होगा। कितना रुपया होगा मेरे योद्धाओं, 1500 रुपये होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्या इतनी बात सारे योद्धाओं को समझ में आ गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, छा गए जी, छा गए सारे योद्धाओं। सारी बातें क्लियर है आपको। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। और जो बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे योद्धाओं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे योद्धाओं, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश करने पर कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की कितना गुना हो जाती है, 3.24 गुना हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें नहीं पता कि वह धन कितना है, रेट बताना है, क्या बताना है रेट, और समय कितना बोला है 2। हमें नहीं पता कि वह धन कितना है, तो आपने वह धन कितना मान लिया 1, और 1 का अगर मैं 3.24 करूंगा तो यही आएगा, बोलो जी यही आएगा। मैंने मूलधन क्या माना मेरे योद्धाओं 1, और 1 का 3.24 करूंगा, एक एक का अगर हम 3.24 गुना करेंगे तो वही आएगा, 3.24 ही आएगा, आएगा। अगर हम इसका रेशो बनाए तो यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब समय यहाँ पर हमें रेट बताना है, और समय यहाँ पर 2 वर्ष है, तो मुझे जाना है 1 साल पर। तो मैं 2 का क्या करूंगा, उल्टा करूंगा, इनवर्स। तो 1/2, और यहाँ पर भी कितना लिखूंगा 1/2। तो 100 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 10, और 324 को मैं लिख सकता हूँ कितना 18, क्योंकि 10 का वर्ग 2 से 2 कट जाएगा तो हम सीधा 1 साल पर आ जाएंगे। 18 का वर्ग, वर्ग से ये 2 कट जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो पहले साल के लिए कितना, आपने 10 रुपया दिया था और 1 साल में वह कितना हो गया 18 रुपये हो गया। तो कितना ब्याज मिला बताओ, 8 रुपया, किस पर 10 पर। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाओगे 100%, प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाओगे 100%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं 80% होगा, 80% होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
ये भी टाइप हमने आपको पढ़ाया है बड़े ही अच्छे से, बड़े ही शानदार तरीके से मेरे योद्धाओं। जो बच्चा पढ़ रखा है हमसे, उनके लिए सारे क्वेश्चन आसान हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में, सारे क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है। सारे टाइप आप देखो एक एक करके आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। जब हमें ब्याज की दर बताना होती है ना, तो अगर समय 2 दे रखा तो उसका इनवर्स करते हैं, 1 बटा कितना 2, और यहां पर भी 1 बटा क्या लिखा 2। अगर 3 वर्ष होता तो 1/3 और 1/3, तो हम सीधा कहां पहुंच जाते हैं 1 साल पर, कि आपने कितना धन दिया था और वो 1 साल के बाद कितना हो गया, वो हमें रेशियो प्राप्त हो जाता है। तो हमें 1 साल का ब्याज पता है, 1 साल का ब्याज हमें मिला है 8 रुपया, किस पर 10 पर, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा 100 करेंगे प्रतिशत में, तो सोल्व करने पर आपकी ब्याज की दर आ जाएगी, और वो भी कौन सी मेरे योद्धाओं, वार्षिक। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? आ गई जी, आ गई, आगे बढ़े, बढ़ जाओ सर। ये रहो अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे योद्धाओं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, वहीं पर हम सोल्व कर रहे हैं। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो गुना हो जाती है तो आपका बटे वाला मूलधन है, और ऊपर वाला क्या है, गुना हो जाती है, मतलब वो मिश्र धन है। तो यहाँ पर 27 है और यहाँ पर कितना है 64 है। अब अगर मैं बात करूं तो समय कितना बोला है 3 है, और मुझे ब्याज की दर बताना है, तो 3 का हम इनवर्स करेंगे, तो 1 बटा कितना 3, और यहाँ पर भी 1/3। 27 किसका घनमूल होता, 27 किसका घनमूल होता है, तो आप बोलोगे 3 का, और 64 किसका होता है, तो 4 का, ठीक है ना। अगर 1/3 आएगा तो घनमूल लग जाएगा, यहाँ पर भी घनमूल होगा, तो 27 किसका घनमूल, या 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और उसका होल पावर 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, ये भी कर सकता हूं मैं। या फिर आपको पता है हम क्या बोलना चाहते हैं, 27 का घनमूल 64 का घनमूल, जैसे यहाँ पर क्या था 100 का वर्गमूल 10 और 324 का वर्गमूल 18, वर्गमूल आ जाएगा अगर 1/2 है। अगर पावर में 1/2 है तो वर्गमूल आ जाएगा इस पर, और अगर पावर में 1/3 है तो घनमूल आ जाएगा। तो ये सीधा हम कहां पर आ गए, 1 साल पर। तो आपने कोई राशि कितनी दी, आपने 3 रुपया किसी को उधार, वो 1 साल में कितनी हो गई, 4 हो गई, तो कितना ब्याज मिला, 1, किस पर, 3 पर। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या करेंगे, 100% करेंगे मेरे योद्धाओं। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वो 33 सही 1 बटा कितना होगा 3%। 33 सही 1/3% आपका आंसर होगा। 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात ये भी समझ में आई? आई होगी। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, यहां भी ब्याज की दर ही पूछा है, और 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होते हुए 3.375 गुना हो जाती है। तो यहां पर भी अगर हम मूलधन की बात करें तो हमने 1 माना, 1 का अगर इतना गुना करेंगे तो यही आएगा, 3 दशमलव कितना हो जाएगा 375। पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर कितने जीरो, 3 जीरो, कितने जीरो, 3 जीरो। तो यहाँ पर समय 3 है और ब्याज की दर बताना है, तो पावर को, समय को इनवर्स कर दो, समय का इनवर्स करेंगे, समय अगर 3 है तो उसे लिखेंगे बटे में 1/3, और यहाँ पर भी 1 बटा कितना 3। तो 1000 किसका घनमूल होता है बताओ, तो आप बोलोगे सर 10 का। 3375 किसका घनमूल होता है, तो आप बोलोगे सर 15 का। होता नहीं होता? तो कोई आपने धन दिया 10 रुपया, वो 1 साल में 15 रुपया हो गया, तो कितना ब्याज मिला 5, किस पर 10 पर, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाओगे 100%। प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाओगे 100%। जीरो से जीरो कट गया तो आपका जो आंसर होगा वो 50% होगा, 50% होगा मेरे योद्धाओं। ये भी एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे योद्धाओं। सारे क्वेश्चन वही लिए हैं मेरे योद्धाओं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस वही लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या इतनी बात सारे योद्धाओं को समझ में आ गई? और बोलो जी बोलो, बोलते रहना है जी, बोलते रहना है, ठीक है।
बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सेशन होने वाला है। लास्ट तक बने रहना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस सेशन में, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 8 गुनी हो जाती। तो ब्याज की संयोजन वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं की कितना गुना हो जाएगी? 4096 गुना। दोनों में गुना गुना है। मैंने आपको ये टाइप बताया था कि यहाँ पर 8 गुना वाला पार्ट लिखते हैं और यहाँ भी गुना वाला पार्ट लिखते हैं। लिखते या नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। तो मुझे आप ये बताओ मेरे योद्धाओ, 8 की मैं क्या पावर बनाऊं? 8 को मुझे बनाना है 4096। 8 को मुझे बताना, 8 को मुझे बनाना है 4096। तो इसकी मैं पावर क्या लगाऊं? 8 का पावर मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या? 4। अगर 8 की पावर 4 कर दूं, मतलब 8 को कितनी बार लिख दूं मैं? 4 बार। अठी अठी 64 और अठी अठी 64, और 64 का जो वर्ग होता है वो 4096 होता है। कितना होता है? 4096 होता है। तो हम 8 की पावर क्या लिखेंगे? 4, तब जाकर 4000 क्या होगा? 96। अब क्वेश्चन में आपके पास जो समय दे रखा वो कितना दे रखा? उसी समय में इसमें गुणा कर दो, तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे योद्धाओं? 28 वर्ष आपका आंसर होगा। क्या इस बात से भी सारे योद्धा सहमत हैं? क्या इस बात से भी सारे योद्धा सहमत हैं? क्या हमने ये भी टाइप आपको बताया है? क्या इसी प्रकार से बताया है? तो आप बोलोगे यस सर बताया है, ठीक है। वेरी गुड जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं मेरे योद्धाओं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर आ चुका है, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब तरीके से, ठीक है। उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो जी, एक क्वेश्चन और आ गया है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में कितना गुना हो गई? 6 गुना। और कितने वर्षों में? 216 गुना हो जाएगी। 6 और 16 गुना बोला है जी। यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 216। 6 को मुझे बनाना है 216, तो इसकी पावर में क्या चढ़ाने वाला हूँ? तो इसकी पावर में लिखने वाला हूँ 3, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। और जो भी समय, जो भी आप पावर लगा रहे हो, उसी पावर में जो क्वेश्चन में समय बोला है उस समय का गुणा कर दो। तो 3 गुना अगर मैं 4 करूंगा, 3 गुना अगर मैं 4 करूंगा, तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि इतना होने में उसे कितना साल लग जाएगा? 12 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12 वर्ष। क्या इतनी बात सारे योद्धाओं को समझ में आ गई? और बोलो मेरे योद्धाओं, क्या हमने इसी प्रकार से टाइप सीखा था? क्या हमने इसी प्रकार से टाइप आपको पढ़ाया था? ठीक है। 100 मान के भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर समय लग जाएगा। मैंने आपको इस टाइप को पढ़ाया है, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्लियर सभी को? ओ बड़े जी बताओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं? बढ़ जाओ सर। अच्छा, कथन निष्कर्ष वाला है, कथन वाला क्वेश्चन है। 9,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक की दर पर ऋण पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3500 रुपए होगा, और इस धनराशि में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया होगा। पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है, या दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है? ये आपसे बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे योद्धाओं, 9,000 का अगर मैं 20% निकालूं, 9,000 का अगर मैं 20% निकालूं, तो ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पर 9 दूनी 18, तो 1800 रुपया मिलेगा। 1800 रुपये। 1800 रुपये अगर 1 साल का ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में 3600 मिलेगा। और यहाँ पर साधारण ब्याज क्या बोल रहा है? 3500। तो पहला कथन गलत हो गया जी। पहला कथन गलत हो गया। पहला कथन गलत हो गया जी। पहला कथन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि 9,000 रुपए अगर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर से अगर आप साधारण ब्याज पर दे दोगे ना, तो उससे आपको प्राप्त ब्याज 3600 रुपये मिलेगा, 3500 नहीं मिलेगा। इसलिए पहला कथन क्या हो गया? गलत। क्लियर हुआ सबको? सेकंड पर बोला है
किस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3,960। अगर इससे मैं क्या निकालूं? पहला कथन तो गलत हो गया। अगर मैं यहाँ पर एसआई की बात करूं, साधारण ब्याज निकालने की बात करूं, तो मूलधन आपके पास 9,000 है, रेट आपके पास 20 है और समय आपके पास 2 है, और बटे में यहाँ पर कितना 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना 36। देख लो यहाँ पर भी 3600 आ रहा है। ये 3600 क्या है? ब्याज। कितने साल का? 2 साल का है। क्लियर हुआ? इसी तरह अगर हम आपको बताएं 2 वर्ष का हमें अगर क्या बताना हो, 2 वर्ष का अगर सीआई बताना हो, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। 9,000 का 20% सबको पता, 9,000 का 20% कितना होता है मेरे योद्धाओं? 1800 होगा। होगा 1800, और 1800 का 20%, 1800 का 20% कितना होगा मेरे योद्धाओं? 1800 का 20% कितना होगा? 1800 का 20% बोला है, यही होगा ना? 18 दूनी 36, 1800 का 20%, यहाँ पर 2 जीरो कट गए ना, 18 दूनी कितना होगा? 36। 300 कितना होगा? 60 होगा। यहाँ पर 18 दूनी कितना होगा? 3600, ये हो गया। और यहाँ पर 300 कितना? 60। 0 आया, 6 आया, 9 आया, 3 आया। तो आप खुद देखो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3,960 है, और यहाँ भी 3,960 रुपया ही बोला है। तो ये वाला कथन आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? केवल कथन सेकंड सही है। केवल कथन सेकंड सही है। क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी से बताओ मेरे योद्धाओं, क्या ये बात सभी को समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे योद्धाओं, क्या ये बात सबको समझ में आई? जो हम बताना चाहते हैं, जो हम पूछ रहे हैं, क्या वो आपको सबको समझ में आया? ठीक है। केवल कथन सेकंड सही है, पहला तो गलत हो गया, क्योंकि 2 साल का साधारण ब्याज इस राशि पर 20% की दर से 3600 रुपये आ रहा है, और यहाँ पर कितना बोला? 3500 रुपये। तो पहला कथन गलत है, सेकंड कथन क्या है? सही है। तो इस ऑप्शन पर हम क्या टिक करेंगे? थर्ड वाला ऑप्शन, केवल कथन सेकंड सही है। दोनों मैंने हल करके दिखा दिए, ठीक है, दोनों मैंने हल करके दिखा दिए। हम ओरल भी सोल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। बढ़े आगे मेरे योद्धाओं, बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, 24 में पूछा गया है। आप ध्यान से देखो मेरे योद्धाओं, सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग वही है जो एग्जाम में आए हुए हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 7,200 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है? अंतर पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या देख रहा है? अंतर, और आपसे पूछा है वह धनराशि। वही फार्मूला होगा वापस कि दूरी बराबर, सॉरी 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 सॉरी, डिफरेंस है, डिफरेंस को डिनोट करता है। तो डिफरेंस इक्वल टू पी आर बटा कितना? 100 की पावर कितना हो जाएगा? 2। अभी जो हमने बताया था उसी प्रकार से बनेगा। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मेरे योद्धाओं 7,200 है, प्रिंसिपल बताना है। रेट की अगर मैं बात करूं तो 50% है, 50% को मैं लिखूंगा 1 बटा कितना? 2, लिख दिया। तो 7,200 बराबर P गुणा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना? 4। इसका हम गुणा करेंगे मेरे योद्धाओं, इसका अगर मैं गुणा करूंगा तो 0 0 और 4 दूनी 8 और 7 चौक कितना? 28। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 28,800 रुपया होगा। 28,800 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 28,800 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये भी जो बताया है ये भी आपको 2 साल के लिए है। कितने साल के लिए है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए का अंतर बताने का फार्मूला है, सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 28,800 रुपये। क्लियर यहां तक सभी को? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, क्या लिखा हुआ है? एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 960 रुपए है।
2 वर्षों का 6% की दर से साधारण ब्याज 960 रुपए है, तो समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है मेरी योद्धाओं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 960 रुपए वैल्यू हो गई किसकी, 6 दूनी 12, 12% की हो गई, 12%। हमें बताना है ब्याज, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, 6 प्लस 6 12, 6 का वर्ग 36, 12.36 आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका आ गया 12.36%, 12.36%। क्या इतनी बात समझ में आ गई, यही होगा ना, 6 प्लस 6 कितना 12 हो गया, प्लस 6 का वर्ग 36 होगा जी, हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां आप खुद देखो जी, खुद देखो, परसेंट से परसेंट तो वैसे ही कट जाना है, परसेंट से परसेंट तो वैसे ही कट जाना है, ये 12 से कट रहा है, 12 अठे कितना हो जाएगा 96, यहाँ पर कितना आ गया आपका जीरो, जीरो आएगा ना, अड़छंग कितना हो गया 48, हासिल कितना 4, 8 या 24 और 4 कितना 28, हासिल कितना 2, 8 दूनी 16, 16, 16 और 2 कितना 18, 8 एकम 8 और 1 कितना 9। तो बताओ मेरे योद्धाओं कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो आप किस पर टिक करोगे, आप किस पर टिक करोगे, तो आप टिक करोगे पहले ऑप्शन पर। 988.8 रुपए आपको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्ष और किस किस रेट पर, ये समझ आया। जब हम यहाँ पर रेट और टाइम का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साधारण ब्याज, और क्वेश्चन में 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 960 रुपए, 960 रुपए वैल्यू है, ये रुपए में ब्याज है, ये प्रतिशत में ब्याज है, लेकिन आपको उसी रेट उसी समय से आपको बताना, उसी समय पर क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज बताना है तो आपको ये पता है, ये आपको सबको पता है, x का मान कितना मेरे योद्धाओं 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 6 गुना 6 और बटे में कितना 100। तो जब आप सोल्व करते हो तो क्या आता है, यहाँ पर 12 प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस 0 पॉइंट क्या होगा 36, तो सोल्व करने पर कितना हो जाएगा 12.36%। ये है आपका ब्याज, ये है आपका ब्याज। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो मेरे योद्धा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ओरल आना चाहिए, तो ही तो मजे है क्वेश्चन को हल करने का, एक स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाना है, एक स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। ठीक है, ज्यादा स्टेप नहीं लगेगी आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो मेरे योद्धाओं क्या लिखा हुआ है, निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना है, तो मूलधन कितना है, 2 वर्षों का दे रखा है, साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी 2 वर्षों का दे रखा है, एसआई और सीआई, 2 साल की बात कर रहा है, कितने साल की, 2 साल की। तो अगर 2 साल में अगर 12,000 ब्याज मिला तो पहले साल कितना मिला होगा 6,000, और यहाँ भी कितना 6,000, यहाँ फिर 6,000, यहाँ पर 6,000, 6,000 6,000 12,000, तो ज्यादा कितना है ये 2400 ज्यादा है, ये 2400 क्या है ब्याज मिला है, 2400 ब्याज मिला है किससे, 6,000 से। तो यहां से हम ब्याज की दर बता सकते हैं, तो ब्याज मिला 2400 किससे, 6,000 से, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाया 100%, ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया कैंसल, 6 चौक कितना 24, तो 40% पर एनम, ये आ गए उसकी ब्याज की दर। अब हमें बताना क्या है, मूलधन, मूलधन बताना कोई बड़ा काम तो है नहीं मेरे योद्धाओं, यहाँ पर ये क्या है, ये ब्याज की दर है, ब्याज की दर है प्रति वर्ष, तो 6,000, 6,000 वैल्यू हो गई किसकी 40% की, और गुणा क्या लगा दिया 100%। अब सर ये क्या है, 6,000 रुपया क्या है, ये ब्याज है, क्या है ये ब्याज है, कितने साल का 1 साल का, और रेट और टाइम का अगर मैं गुणा करूं, रेट मेरे पास 40% आया और समय अगर मैं 1 करूं
तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 40%, और 40% होगा क्या, ये ब्याज होगा। क्या होगा, ब्याज होगा। तो रुपयों में एक साल का ब्याज कितना मिला, 600 रुपया, और प्रतिशत में एक साल का ब्याज कितना मिला, 40%। और हमें बताना है मूलधन, तो मूलधन के लिए गुणा क्या करते हैं, 100 करते हैं। और बताओ मेरे योद्धाओं क्या करते हैं, 100 करते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया और 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 150, और 150 गुना 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000। क्या इस बात से सहमत हैं? बताओ मेरे योद्धाओं, क्या इस बात से भी सहमत हैं? तो मूलधन पर जाने से पहले आपको ब्याज की दर बताना होगी। आपको मूलधन जाने से पहले ब्याज की दर बताना होगी। बताओगे ना जी, ब्याज की दर बताना होगी। हमें इस क्वेश्चन में 2 वर्षों का साधारण ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। अगर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपए है तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 6,000 रुपए। सेकेंड साल भी 6,000 मिलेगा। लेकिन अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो पहले साल के लिए तो उतना ही रहेगा जितना एसआई में रहता है, 6,000। लेकिन सेकेंड साल में भी उतना रहेगा, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है वो ब्याज पर ब्याज मिला है। तो ये ब्याज मिला है किससे, 6,000 से। तो 6,000 वो क्या काम करेगा, मूलधन का, और बटे में ऊपर में क्या लिखा 2400, और प्रतिशत गुणा क्या लगाना है 100%। तो सोल्व करने पर आपका क्या मिलेगा 40%। ये होगी ब्याज की दर। फिर आपसे पूछा था मूलधन, तो हमने एक साल का ब्याज लिया, तो ब्याज हमें प्रतिशत में भी एक साल का लेना पड़ेगा। तो रुपया है 6,000 बटे में कितना 40%, और आप चाहते क्या हो 100%। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वह 15,000 रुपया होगा। 15,000 रुपया होगा। क्या इतनी बात से सब सहमत है? और बताओ मेरे योद्धाओं, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? आ गई जी, आ गई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार। इसी प्रकार से पढ़ते रहे मेरे योद्धाओं, एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से प्रयास करते रहें। सभी अच्छे पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ठीक है, इसी प्रकार से लगे रहना है। जो जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, इसी प्रकार से मेहनत करते रहना है आपको। चलो जी, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे योद्धाओं, बढ़ो सर बढ़ो। ये लिखा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए, ध्यान दीजिएगा जी, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है 2024 में। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपए है। उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 3 वर्षों के लिए। ठीक है, आते हैं। 8,000 क्या है, ये ब्याज है। 8,000 क्या है मेरे योद्धाओं, ये ब्याज है। रुपयों में ब्याज 8,000 है, और प्रतिशत की अगर बात करूं तो 8 का गुना अगर मैं 10 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 80%। तो ये 80% क्या है मेरे योद्धाओं, ब्याज है। 80% क्या है मेरे योद्धाओं, ब्याज है। हमें बताना है 3 वर्ष का, हमें बताना है 3 वर्ष का, और रेट कितना है 10%। अगर 10% को अगर उस फॉर्मूले में लिखें एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटा 100, 2 बार सोल्व करेंगे तो 21 आएगा। एक फिर 10 21 के साथ सोल्व करेंगे तो 33.1% आएगा। तो 3 वर्षों में 10% की रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 33.1%। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सारे योद्धाओं को समझ में आ गई? आ गई जी, आ गई, बहुत बढ़िया जी, आ गए सबको। ये 0 0 कट गया और 8 से कट गया 800, कितनी बार 100 बार, और 100 का गुना इसमें करेंगे तो 33,100 होगा। लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर होगा वो 3,310 रुपया होगा। 3,310 रुपया होगा, जो कि आपका आंसर डी होगा। क्या इस बात से भी सारे योद्धा सहमत है? मेरा काम यह है कि ज्यादा चीजों को ना लिखकर साफ सुथरा लिखकर एक या दो स्टेप में आंसर लाना होता है, एक या दो स्टेप में आंसर लाना होता है। घिच पिच नहीं करना है क्वेश्चन को कि क्या है क्या है, दिमाग भी चलाओ साथ साथ, तो मामला साफ सुथरा रहेगा।
और आप जल्दी से आंसर बता पाएंगे। ठीक है, बेटर होगा कि सारी कहानी आपको समझ में आ रही होगी एक एक करके कि क्वेश्चन किस किस प्रकार से वो घुमाता है, पूछता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 8 साल का 10% के हिसाब से साधारण ब्याज दे रखा था 8,000, तो ब्याज 8,000 रुपये दे रखा है और प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। रेट और टाइम का जब गुणा करते हैं तो साधारण ब्याज ऐसे तो निकालते हैं, साधारण ब्याज ऐसे तो निकालते हैं मेरे योद्धा, यही तो आपको सिखाया साधारण ब्याज में कि रेट और टाइम का जब गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और कैसे मिलता है, प्रतिशत में मिलता है। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार। सब योद्धाओं को समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबको? हमने 3 वर्षों के लिए 10% देखा, तो 10% 3 वर्षों के लिए कितना होता है, 33.1%। कितनी बार तो आ गया, ये आपको अब आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया, देखो पूछा गया है क्वेश्चन, 2 वर्षों के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2401 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। यहां पर भी वही मसला है कि डी बराबर क्या है, पी आर बटा कितना, 100 की पावर कितना, 2। डिफरेंस आपका 2401 है। मूलधन की बात करें तो कितने जीरो है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और गुणा आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और बटे में 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000। कितना होता है, 10,000 होता है। 1 2 3 4। तो यहां पर मेरे योद्धाओं क्या क्या घट रहा है, यहाँ पर 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो गया, कैंसल हो गया, हो गया कैंसल। 100 कहाँ गया, सामने वाले के बटे में, तो आर स्क्वायर बराबर 2401 बटे में कितना, 100 हो गया। वर्ग हटाऊंगा तो वर्गमूल लगाऊंगा, 2401 किसका वर्गमूल, 49 का, और 100 किसका, 10 का। 49/10 मतलब 4.9%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 4.9% होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 4.9% होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अरे बोलो मेरे योद्धाओं, जल्दी से लाइक करो सेशन को और जल्दी से शेयर करो सेशन को। ठीक है, बोलो जी बोलो, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार। 100 का वर्ग 10,000 होता है और मूलधन आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है ब्याज की दर, तो 4.9% आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे योद्धाओं, अगला क्वेश्चन देखो। 12,000 रुपए की मूल धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से 4,320 रुपए क्या है, अधिक है। 4,320 रुपए अधिक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, वो साधारण ब्याज से इतना अधिक है, मतलब अंतर की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अंतर की ही तो बात कर रहा है मेरे योद्धाओं, अंतर की ही तो बात कर रहा है। तो डी बराबर क्या होगा, पी आर बटा कितना, 100 की पावर कितना, 2। तो डिफरेंस आपके पास कितना दे रखा है, 4,320 है। मूलधन आपके पास 12,000 है, और गुणा आर का वर्ग और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 का नहीं, 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10,000। तो यहाँ पर ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कैंसल होगा, होगा। यहाँ पर अगर मैं इसे काटूं तो बार तिया कितना होगा, 36, कितना बचा, 7, बार छंग 72, और यहाँ पर 0, 360 बार कट जाएगा। और 10 का गुना 360 में करेंगे तो 3,600 होगा। वर्ग हटाऊंगा तो सामने वाले पर वर्गमूल 3600, किसका वर्गमूल, 60 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 60%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 60%। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सारे योद्धाओं को समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 60%? वो बताओ मेरे योद्धाओं, बताओ जी बताओ, क्या इस बात को सब समझ पाए? क्या इतनी बात सारे योद्धा समझ पाए? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार।
शानदार जी शानदार। यहां देखो एक और हम आपको बतवा देते हैं कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पर। हल्के में मत लेना जीडी को, हल्के में मत लेना जीडी को, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा यहाँ से बच्चों बच्चों के द्वारा फॉर्म डाले जाते हैं तो लेवल बढ़ाकर ही रखता है, ऐसे वैसे क्वेश्चन मत समझना जीडी में भी आप। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है। कथन निष्कर्ष वाले हैं, बच्चा बोले कि ये क्या है, क्वेश्चन ही है जो हम दो दो क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिया उसने। अब यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपए 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर ऋण पर दिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना है, 6,000 रुपए। 1,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। 1,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 2,000। तो 3 वर्षों में कितना मिलेगा, एक वर्ष में अगर 2,000 तो 3 वर्ष में 6,000। तो पहला कथन क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे यहाँ पर एस आई बराबर क्या होता है, पीआरटी। ये हम फार्मूले में रखकर बता रहे हैं, हम ऐसे भी देख पा रहे हैं, ऐसे भी देख लिया हमने, ओरली बना लिया हमको। अब आपके लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। और बटे में कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना, 3 दूनी 6। ये देखो आया, साधारण ब्याज आया 3 वर्षों का 6,000 की नहीं आया, आया बिल्कुल आया। अब यहाँ पर क्या बोला है, अब यहाँ पर बोला है, अब बोला है मेरे योद्धाओं यहाँ पर, सेकंड तो पहला कथन तो सत्य है। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7,200 रुपए है। देखते हैं, मतलब 3 साल का, 3 साल का हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है, वो चेक कर रहा हूं। 1,000 का 20% अभी आपने निकाला, कितना होता है, 2,000 होता है। 2,000 का, सही लिखा ना, सही लिखा है। फिर आपको यहाँ पर 2,000 का क्या करेंगे, 20%। 2,000 का 20% कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2,000 का 20% कितना होगा मेरे योद्धाओं, 400। और 400 का 20%, 400 का 20%, 2 जीरो कट गया, कट गया है? कटा ना। तो यहाँ पर कितना, 3 दूनी कितना हो गया, 6,000 हो गया। प्लस यहाँ पर कितना, 800 हो गया। और यहाँ पर कितना था आपका, 400 का कितना निकाला, 400 का 20%, 20% मतलब 10, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो सभी को जोड़ो, क्या मिल रहा है, यहाँ पर तो 0 मिलेगा, यहाँ आपका 8 मिलेगा, 8 4 12 का 2, 6 और 1 कितना, 7। तो 7,280 आ रहा है। और यहाँ पर कितना लिखा, 7,200। तो ये वाला कथन क्या हो गया, गलत। ये वाला कथन क्या हो गया, गलत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, केवल कथन ए सही है, केवल कथन ए सही है। क्या ये बात सबको समझ में आई, जल्दी बोलो मेरे योद्धाओं, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक, जल्दी जल्दी बोलो मेरे योद्धाओं, क्या यहाँ तक इतनी बात सबको समझ में आ गई। ओ मेरे योद्धाओं, एसएफसी के सारे योद्धा बताओ, क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। 10,000 का 20% निकालोगे तो 2,000, और 2,000 का 20% निकालोगे मेरे योद्धाओं तो 400 होगा। और 400 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 80 होगा। 80 जुड़ेगा किसमें, 400 में, तो 480। तो ये 800, 6800 और ये 7280 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कथन सत्य है, सेकंड कथन गलत है। तो आप ठीक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। जितनी बातें मैंने आज आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब तरीके से समझ में आपको आए होंगे, ठीक है। तो कल हम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत।